अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं टेकी फॉर यू। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम अपने इस पूरे कोड को यानी कि अपने इस पूरे प्रोजेक्ट को पुश करेंगे गिटहब के ऊपर और मैं आपको दिखाऊंगा कि हम कैसे इसको पुश करते हैं यानी कि कोड को अपने गिटहब के ऊपर अपलोड करते हैं। तो जैसे कि हमारी पहली सीरीज चल रही थी गिट और गिटहब की, तो उसमें हमने कोड को ही अपलोड करना देखना था और कि कैसे हम कोड को जो है ना अपलोड कर सकते हैं। तो वो मैं सोच रहा हूँ कि हम इसी सीरीज के अंदर उसको भी कंटिन्यू कर लें, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं अलग से जो है ना ये वीडियो बनाऊं। तो मैं सोच रहा हूँ इसी सीरीज के अंदर हम उसको भी साथ साथ लेके चलें। ठीक है, तो काफी ज्यादा मुझे मैसेजेस भी आ रहे थे कि आप सर जो है ना ये सोर्स कोड को अपलोड कर दें ताकि हम इसको डाउनलोड कर सकें। तो चलें इसको अपलोड करते हैं। यहाँ से मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ और कहाँ गया जी मेरा, ये रहा मेरा गिटहब। ठीक है, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है, एक तो घबराना नहीं है और दूसरा ये काम करना है जनाब, आपने सबसे पहले मुझे आके फॉलो करना है। ठीक है, तो फॉलो करेंगे तो जनाब मुझे पता चलेगा कि यार लोग आ रहे हैं मेरे पास और लोग मुझे देख रहे हैं, ताकि मैं और मजीद जो है ना आपके लिए इस तरह की वीडियोस वगैरह बना सकूं। ठीक है, तो चलते हैं जनाब अपनी रिपोजिटरीज के ऊपर और यहाँ पे हम जो है ना अपनी एक रिपोजिटरी बनाएंगे और ये जो रिपोजिटरी होगी ये मैं पब्लिक ही बनाऊंगा ताकि आप लोग इजीली इसको देख सको। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं न्यू पे और मैं इसको बोलता हूँ कि मैं न्यू रिपोजिटरी बनाना चाहता हूँ। तो भाई आप ऐसा करो कि मुझे एक बना के दे दो रिपोजिटरी जिसमें मैं अपने कोड को पुश कर सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा इंटरनेट मुझे लग रहा है कि काफ़ी स्लो हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पे ये ओपन नहीं हो रहा। ले जी, हो गया। तो हम इसका नाम रखते हैं जनाब के इजी शॉपिंग और डिस्क्रिप्शन में आपकी मर्जी, आपने कुछ देना है दे लें, नहीं देना तो ना दें, कोई मसला नहीं। तो मैं इसको पब्लिक रख रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को कोड देना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको पब्लिक पे क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जैसे ही क्रिएट करूंगा तो यहाँ पे मुझे वो कमांड सारी जो है ना वो लिख के दे देगा कि भाई आप ये सारी कमांड लगाओ और अपने प्रोजेक्ट को गिटहब के ऊपर पुश कर दो। सिंपल, और आपने कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा प्रोजेक्ट जो है क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे हमें कमांड्स बता रहा है कि भाई आप ये सारे कमांड्स लगाओ और जाने दो। ठीक है, तो अब चलते हैं हम सबसे पहले हम इसको कमांड को कॉपी कर लेते हैं गिट इनिट को। ठीक है, यानी कि हमने गिट को इनिशियलाइज करना है। तो यहाँ से टर्मिनल ओपन करेंगे और टर्मिनल में इसको बोलते हैं जनाब गिट इनिट। तो यहाँ से गिट को हम इनिशियलाइज कर देंगे और अब दूसरी जो कमांड है हमारे पास वो क्या है जनाब, गिट एड रीड मी डॉट एम डी। तो हमने रीड मी को नहीं ऐड करना, मैं ये आपको ऑलरेडी इस सीरीज के अंदर बता चुका हूं जब हम गिट और गिटहब को देख रहे थे, क्योंकि ये चीजें जो है डेवलपर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। ठीक है, तो हमें रीडमी की जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल यूज करेंगे गिट एड और स्पेस और डॉट, सिंपल, और हमने कुछ भी नहीं यूज करना। ठीक है, तो गिट एड स्पेस और डॉट, यानी कि मैं अपने इस पूरे प्रोजेक्ट को जो है स्टेजिंग एरिया में भेजना चाह रहा हूं, यानी कि भाई उधर जाकर रुक जाओ और जैसे ही मैं पुश करूंगा तो मेरे गिटहब के ऊपर चले जाना। ठीक है, तो अब अगली जो कमांड है हमारे पास, ये कमांड है हमारे पास गिट कमिट, यानी कि मैं जो ये पुश करने वाला हूं यानी कि जो कमिट करने वाला हूं मैं अपने कोड को, मैं उसको याद रख सकूं कि मैंने किस नाम से ये कमिट किया था, यानी कि इस काम के अंदर मैंने क्या अपडेट किया था, ऐसा क्या काम किया था। तो मैंने भी कुछ भी नहीं किया, तो मैं इसको सिंपल फर्स्ट कमिट पे ही जाने दूंगा। ठीक है, डन। अब इससे अगली कमांड जो है हमारे पास ब्रांच बनाने की है। तो अब ब्रांच क्या होती है, ब्रांच ये होती है कि अगर आप मल्टीपल यूजर एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो ना, ठीक है, अगर आपके पास टीम है 7 बंदों की, तो हर कोई बंदा अपने नाम से एक ब्रांच बना लेगा। ये ब्रांच का नाम है, ठीक है, मेन। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने नाम से एक ब्रांच बना सकते हो, यानी कि जितने भी टीम मेंबर हैं वो अपने अपने नाम से ब्रांच बनाएंगे और उस ब्रांच के अंदर आप अपने कोड को पुश करोगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जब आपका काम फाइनल हो जाता है, यानी प्रोजेक्ट जो है ना फाइनल हो जाता है, तो आप जितनी भी ब्रांचेस बनी हुई होती है ना उनको मर्ज कर देते हो एक ब्रांच के अंदर। ठीक है, तो ये मेरी बात याद रखिएगा कि आप अलग अलग ब्रांच पे काम करते हो, जब आपका काम फाइनल हो जाता है तब आप सारी जो ब्रांचेस आपकी बनी हुई होती हैं उसको मर्ज कर देते हो एक मेन ब्रांच के अंदर, तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो फाइनल होकर आपके सामने आ जाता है। ठीक है, तो अब हम जो है ना मेन ब्रांच क्रिएट करने वाले हैं, तो मैं इसी कोड को कॉपी करता हूं और चलता हूं यहाँ पे और इसको बोलता हूँ कि भाई मैं मेन नाम से यहाँ पे एक ब्रांच बनाने वाला हूं, तो आप इसको जो है बना दो। तो इसने बना दिया। ठीक है, और अब चलते हैं नीचे। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई गिट रिमोट एड ओरिजिन, यानी कि अपनी जो आपकी रिपोजिटरी है उसका यूआरएल यहाँ पे ऐड करो। तो ये एक दफा ऐड करना है आपने। ठीक है, उसके बाद आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली जो है वो उसको डिटेक्ट कर लेगा कि आपने कौन से प्रोजेक्ट के अंदर काम किया है और कब जो है ना उसको पुश किया, वो सारी डिटेल आपके सामने आ जाया करेगी। ठीक है, तो इसको कॉपी करते हैं जनाब यहाँ से और चलते हैं अपने
टर्मिनल के अंदर यहाँ से मैं बोलता हूँ कि भाई सॉरी कॉपी नहीं हुआ हमारे पास, इसको हम रिमूव करते हैं और चलते हैं यहाँ पे और इसको कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ से हमारे पास ये कॉपी हो चुका है। अब चलते हैं जनाब टर्मिनल पे और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। अब बोलते हैं कि भाई ये मेरी रिपोजिटरी का लिंक है जिसके साथ मैं इस प्रोजेक्ट को लिंक करना चाह रहा हूँ, यानी कि इस लिंक के अंदर मैं अपने प्रोजेक्ट को ऐड करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ से ऐड करता हूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ से लास्ट कमांड है मेरी git push -u origin main, यानी कि मैं अपने इस प्रोजेक्ट को पुश करना चाहता हूं किस पे, गिटहब पे, और कौन सी ब्रांच है मेरी मेन। तो मैं यहां से कॉपी करता हूं इसको और चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे इसको सिंपल पेस्ट करते हैं और इंटर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा और मेरे कोड को जितना भी ये प्रोजेक्ट है यहाँ पे गिटहब के ऊपर अपलोड करके हमें दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कर लेते हैं इंतजार और तकरीबन हमारा जो काम है वो हो गया है डन। अभी भी डन नहीं हो, जब तक आपके पास टर्मिनल की कमांड नहीं आ जाती तब तक आपका जो काम है वो डन नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे वो मुझे बता रहा है कि डन हो गया, डन हो गया, तो मैं थोड़ा सा इंतजार कर लेता हूँ ताकि हमारे पास टर्मिनल आ जाए। ये लीजिए डन हो गया। अब हम चलते हैं जनाब अपनी इस प्रोजेक्ट के ऊपर यानी कि गिटहब के ऊपर। तो अब मैं एक दफा इसको रिफ्रेश करता हूँ और देखता हूँ कि क्या वाकई ही इसने मेरा कोड अपलोड किया गिटहब के ऊपर या नहीं। तो ले जी, यहाँ पे मेरा कोड जो है इसने अपलोड कर दिया है और कमिट कौन सा है यहाँ पे मुझे बता रहा है कि भाई एक कमिट हुआ है और मेरे कमिट का नाम क्या है और कमिट करने वाला कौन है यहाँ पे मुझे पता चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिब के अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या वाकई ही हमारा प्रोजेक्ट जितनी भी हमने फाइल्स अपलोड की थी, स्क्रीन, यूटिल्स, जितना भी जो भी सिस्टम था वो सारा यहाँ पे आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे मेरे पास ना कुछ चीजें कम आई है, वो मैं आपको वजह बताता हूँ कि मेरे पास ये चीजें कम क्यों आई है। अब यहाँ पे ये कंट्रोलर का एक फोल्डर बना हुआ है, यहाँ पे क्यों नहीं आया ये आप देखें। तो यहाँ पे ये क्यों नहीं आया, ये इसलिए नहीं आया क्योंकि ये चीजें जितने भी फोल्डर जो है मेरे पास ये बने हुए ये सारे एम्प्टी हैं। अगर इनके अंदर कुछ ना कुछ होता तो ये सारे फोल्डर मेरे पास वहां पे मौजूद होते, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे कोड मिल जाएगा और आपने क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है मेरी प्रोफाइल के ऊपर, ठीक है। मैं आपको प्रोफाइल भी एक दफा दोबारा दिखा देता हूँ। हम क्लिक करते हैं होम पे और चलते हैं यहाँ से अपनी प्रोफाइल के अंदर। तो यहाँ पे प्रोफाइल पे आ जाएंगे हम और यहाँ पे प्रोफाइल पे आने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगी, कहाँ गई मेरी रिपोजिटरीज, ये रही। यहाँ पे मेरी रिपोजिटरीज हैं और यहाँ पे ये आपको मिल जाएगी इजी शॉपिंग की रिपोजिटरी। और यहाँ पे आपने इसको क्लिक करके तो या आप यहाँ से कोड को डाउनलोड कर सकते हैं या आप गिट क्लोन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लोन वगैरह या जो भी सिस्टम है ये हम देखेंगे बाद में, क्योंकि हमने मेन चीज़ थी आपको कोड प्रोवाइड करना था और आपको कोड प्रोवाइड कर भी दिया है और आपको समझा भी दिया है कि भाई आप अपलोड कैसे करते हो। तो इस पे एक दफ़ा क्लैपिंग तो बनती है भाई। नीचे कमेंट में ना यार लाजमी क्लैपिंग करना, ठीक है, कि मैंने यार इतना अच्छा आपको समझाया है तो इतना तो आप लोगों का फर्ज बनता है, ठीक है। तो एक और चीज़ कि यहाँ पे मुझे ना ब्रांच भी बता रहा है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ब्रांचेस भी बता देगा कौन सी आप ब्रांच में आपने कोड पुश किया है और यहाँ से ड्रॉप डाउन में आपको बता भी देगा। ये देखें ये मेन में बता रहा है और 4 मिनट पहले ये कोड अपलोड हुआ है। और यहाँ पे अगर आप ड्रॉप डाउन करेंगे तो आपको सारी ब्रांचेस मिल जाएंगी जो भी आपके टीम मेंबर ने बनाई हुई होंगी, ठीक है। तो लास्ट पे हम जो है ना वो देखेंगे कि हमने मर्ज कैसे करना है। ये इस प्रोजेक्ट को हम फाइनल कर लें तो फिर हम गिट और गिटहब की तरफ भी जाएंगे दोबारा, बट आपको कोड पुश करना मैंने आपको बता दिया है। और जब जब हम कोड करेंगे प्रोजेक्ट के अंदर कुछ भी चेंज करेंगे तो मैं साथ साथ उसको पुश करता जाया करूंगा ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि भाई आप 1 सेकंड के अंदर अपने कोड को कैसे गिटहब पे डाल सकते हो, ठीक है। तो ये तो था कि हमने रिपोजिटरी को कैसे बनाना है और उसके अंदर कोड कैसे पुश करना है। तो उसके बाद हम देखेंगे जब भी काम करेंगे तो हम यही देखेंगे कि हम बनी बनाई रिपोजिटरी के अंदर कोड कैसे शेयर करते हैं। तो यहाँ पे करते हैं लेक्चर को एंड और इंशाल्लाह मिलते हैं अब अगली वीडियो के अंदर।